नमस्कार, मैं डॉक्टर सनाय जैन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोलॉजिस्ट, जैनमशी हॉस्पिटल भोपाल। आज आपसे बात करूंगा एक टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे मरीज मुझसे पूछते हैं, और सवाल उनका ये है कि मुझे बार बार पीलिया हो जाता है, मेरे लिवर में क्या परेशानी है। देखिए, पीलिया एक बहुत कॉमन बीमारी है और बहुत लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी पीलिया होता है। और जो ये मौसमी पीलिया होता है, ये वायरसेस के कारण होता है, जो कि हफ्ता 10 दिन में काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। काफ़ी लोग इसके लिए गन्ने का जूस भी लेते हैं या झाड़ फूँक भी कराते हैं, लेकिन अमूमन अपने आप ये हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को लेकिन बार बार आंखें पीली लगना होता है, और ये जब भी उनके कोई भी चीज़ में दिक्कत आती है, थोड़ा भी बुखार आया, थोड़ी कमजोरी आई, खाना नहीं खा पाए, आंखें पीली लगना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे बार बार पीलिया क्यों हो रहा है। जब हम बार बार पीलिया होने के बारे में बात करते हैं तो कुछ कारण दिमाग में आते हैं। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पीलिया का क्या मतलब होता है। पीलिया का ये मतलब होता है कि आपकी आंखें पीली होना, और ये पीली इसलिए होती हैं कि शरीर में एक पदार्थ होता है बिलिरुबिन, जो हमारे शरीर में बनता है, रेगुलरली बनता है, और लिवर द्वारा लेटिन के रास्ते निकल जाता है। या तो बनना बढ़ जाना या फिर निकलने में दिक्कत आना। मैंने क्या बोला कि या तो ये ज्यादा बन रहा है या फिर ये एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा या बाहर नहीं आ पा रहा। ये क्यों बनता है? हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल होते हैं जो खून कहलाता है, लाल खून होता है ना हमारा, वो अपनी आयु संपूर्ण करने के बाद तिल्ली में जाता है, वहां टूटता है। टूटने के बाद उससे पदार्थ निकलता है जिसे बिलिवर्डिन कहते हैं, जो जाके बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, और बिलिरुबिन लिवर में जाता है जहाँ पे वो ग्लूकुरोनाइड होता है, और उसके बाद वो एक्सक्रीट हो जाता है। मोस्टली लैट्रिन के रास्ते से निकलता है, कुछ पेशाब के रास्ते से निकलता है। जब शरीर में बिलिरुबिन बढ़ जाए, इसका मतलब या तो सेल्स ज्यादा टूट रहे हैं, तो कभी कभार कुछ लोगों को जिनका खून जल्दी टूटता है या खून स्टेबल नहीं होता, जिसे हीमोग्लोबिनोपैथी कहते हैं, तब बार बार स्ट्रेस होने पे पीलिया हो जाता है। इससे खून की बीमारी के कारण पीलिया कहते हैं। उसके अलावा अगर लिवर में एक एंजाइम होता है UGT1A1, जो कि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गिलबर्ट सिंड्रोम में कम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ना तो कोई खून की बीमारी होती है, ना वायरसेस होते हैं, और सिर्फ बिलिरुबिन बढ़ता है। उनके बाकी लिवर फंक्शन टेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में समझाया है SGOT और PT वाले वीडियोस में, वो नहीं बढ़ते हैं। बाकी सारे लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल रहते हैं, और सिर्फ बिलिरुबिन बढ़ता है क्योंकि एंजाइम जो ग्लूकुरोनाइड करता है बिलिरुबिन को, वो कम हो जाता है। तो बिलिरुबिन, फ्री बिलिरुबिन ज्यादा रहता है, इनका थोड़ा ज्यादा रहता ही है, इसे गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि या तो हमें बार बार पीलिया इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कोई वायरसेस से ग्रसित हैं जो लंबे समय तक पीलिया कराते हैं, इनमें यूजली हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होते हैं, या फिर हमारा खून की जो स्टेबिलिटी है वो कम है, जिसके कारण वो जल्दी टूट जाता है और बिलिरुबिन बढ़ जाता है। या तीसरा, क्योंकि ये दोनों रेयर होते हैं, तीसरा ये है कि शरीर में जो एंजाइम है जो बिलिरुबिन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, वो नेचुरली थोड़ा कम है, जिसे गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे रिकॉग्नाइज करना इम्पोर्टेंट है। हम लोग यूजली बाकी दोनों टेस्ट करा लेते हैं, और फिर मरीज को जब कहते हैं कि बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, तब मरीज बोलता है कि हमारे को रिजल्ट तो समझ में नहीं आया, अभी भी थोड़े दिनों में आंखें पीली लगने लगती हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आंखें पीली लगती हैं। तो इस बात को जब हम जान लेते हैं कि हाँ, हमें गिलबर्ट सिंड्रोम है और थोड़ी आंखें पीली लगेंगी, हमारे लिए बहुत आसान होता है ये समझना कि आगे हमारी लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, वरना मन में हमेशा खटकता रहता है कि पीलिया क्यों बार बार हो जाता है। इसके अलावा हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कब समय में पीलिया ज्यादा दिखने लगता है गिलबर्ट में, ताकि हम उन समय को अवॉइड कर सके। पहला, फास्टिंग, जब हम खाली पेट रहते हैं तो पीलिया आंखें ज्यादा होने के चांस होते हैं। दूसरा, स्ट्रेस, जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तब पीलिया होने ज्यादा चांस होते हैं। तीसरा, जब नींद पूरी नहीं हो। चौथा, जब हैवी एक्सरसाइज करें तब। तो ये चारों चीजें हमें गिलबर्ट सिंड्रोम अगर हमें है तो हमें अवॉइड करना चाहिए। इसका एक सिंपल सा टेस्ट होता है जो ब्लड टेस्ट होता है, जिससे पता चल जाता है कि इस एंजाइम की एक्टिविटी कितनी है। अगर आपको भी बार बार पीलिया होता है तो आप समझें कि कुछ कारण होते हैं जिनके कारण बार बार पीलिया होता है। ये नॉर्मल नहीं है बार बार पीलिया होना, लेकिन अगर आपके बाकी कारण रूल आउट हो जाते हैं और आपको गिलबर्ट सिंड्रोम डॉक्टर बताता है, तो हो सकता है कि आपको ये नुकसान ना कर रहा हो, ये सिर्फ दिखने का पीलिया हो, काम का नहीं। जैसे कि हाथी के दांत सिर्फ दिखाने के होते हैं,
और खाने के नहीं होते, उसी तरह ये सिर्फ क्लियर दिखता है लेकिन आपको परेशान नहीं करता और आप चिंता मुक्त होकर अपने कामों में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी और भी रोचक वीडियोस के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझसे इस कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ऐसे और वीडियोस के साथ आता रहूँगा। नमस्कार।